श्री राधे। श्री कृष्णाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। माघ मास महात्म्य के अंतिम अध्याय में इस सुंदर प्रसंग लीला में हम सभी एक कड़ी के समान जुड़े हुए थे। जैसा कि हमने 27वें अध्याय में सुना, किस प्रकार ब्राह्मण ने उस प्रेत को गंगा जल प्रदान किया और वह प्रेत दिव्य देह धारण करके इंद्रलोक पहुंचा। तत्पश्चात ब्राह्मण अपने माता पिता के लिए पुनः गंगा जल लेने के लिए संगम की ओर प्रस्थान किया। लोमश ऋषि के मुख से इस अमृत कथा को सुनकर अमृत रूपी रस पान करके वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित आक्षात सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमश जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ को राजा सभी श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 कोटि देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई हैं और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समान इस अक्षय वट को आश्रय लेते हैं। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। ये गंगा स्वर्ग हेतु पताका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य प्राप्त कराता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके माता लक्ष्मी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिवजी ने त्रिपर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति ने वशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया और माया से कुबेर के संपूर्ण धन को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जैकशव्य सन्यासी ने महादेव जी से शक्ति प्राप्त की थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य भी प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री ऋषि भरद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए, जिन्होंने यहाँ भी स्नान किया। जिस किसी ने भी गंगा तट पर स्नान किया उसे स्वर्ग प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार से तुम भी त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार सत्य वचनों को सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से उनकी पिशाचता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण किया। वेदनिधि ने अपनी संतान को प्रसन्नचित देखकर लोमश ऋषि को संतुष्ट किया और कहा, प्रभु, ये आपके श्राप से ही विमुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों को सही मार्ग दिखाइए। तब लोमश ऋषि ने कहा, युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है और इनकी कन्याओं से विवाह करा दीजिए। विवाहों के बाद इन कन्याओं के मनोरथ पूर्ण हुए। जिस घर में यह लिखा हुआ मातम्य पूजा जाता है वहाँ नारायण पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ, प्रयागराज, गंगा सागर, देवालय, कुरुक्षेत्र, विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसका पाठ करने से आपको दुगना फल प्राप्त होता है और मृत्यु पश्चात वैष्णव पद प्राप्त होता है।
और यही हम अपने माघ मास अध्याय को नमन करते हुए भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं कि वे सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे।